वहीं धनतेरस पर बाजार ग्राहकों से पूरी तरह से गुलजार हैं। लोग बड़ी संख्या में धनतेरस पर बर्तन और गहनों की खरीदारी कर रहे हैं। मान्यता है कि धनतेरस के दिन शगुन के तौर पर बर्तन और गहने खरीदना शुभ माना जाता है। तो धनतेरस के त्योहार पर बाजारों में काफी रौनक देखने को मिल रही है। जो लोग हैं अपने घरों से बाहर निकलकर बाजारों का रुख कर रहे हैं, गहने और बर्तन की खरीदारी कर रहे हैं। अलग अलग शहरों में क्या कुछ माहौल है वो हम जान लेते हैं। राजधानी भोपाल और इंदौर से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं इस समय, और सबसे पहले भोपाल का रुख कर लेते हैं। रंजना वहां से जुड़ी हुई हैं। रंजना, भोपाल में किस मार्केट में आप मौजूद हैं और कितनी रौनक और लोगों में कितना उत्साह है दीपावली पर्व को लेकर, धनतेरस को लेकर? जिस समय बिल्कुल इस वक्त मैं न्यू मार्केट में हूँ। आज धनतेरस का दिन है और धनतेरस के दिन लोग खरीदारी करते हैं, खास करके शगुन के तौर पर ही, चाहे वो चांदी की खरीदी हो, बर्तन की खरीदी हो या फिर गोल्ड की खरीदी हो, और एक शगुन माना जाता है आज खरीदारी करना। और 2 साल के बाद आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा जो रौनक है वो बाजारों में नजर आ रही है। बहुत बड़ी संख्या में लोग इस बार पूरे उत्साह के साथ, उमंग के साथ और खुशी के साथ बाजारों में निकले हैं और खरीदारी कर रहे हैं। खास करके जो डेकोरेटिव आइटम्स है, खास करके जिसमें माँ लक्ष्मी का जब वो स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, तो शुभ दीपावली के जो लैंप यहाँ पर नजर आ रहे हैं, तोरण है, द्वारचार है, और ये जो लटकन यहाँ पर नजर आ रही है, इस तरह की जो लटकन है वो घर को डेकोरेट करने के लिए भी है। शुभ दीपावली से लिखे हुए जो तोरण है वो यहाँ पर मौजूद है, और खास करके माँ लक्ष्मी के जो चरण है वो भी यहाँ पर है, और पूरी तरह से लोग स्वागत करने के लिए तैयार हैं। और खास करके दीपावली का त्योहार है तो दियों से ये जो दीपावली है वो रोशन होगी। पूरा घर में जो रोशनी है वो नजर आएगी, और उसी के लिए जो बड़ी संख्या में लोग जो दिए हैं वो खरीद रहे हैं। और आपको नजर आ रहे होंगे कि दिए की खरीदारी हो रही है, संग संग जो प्रसाद है वो भी यहाँ पर खरीदते हुए नजर आ रहे हैं, और जो फूल मालाएं हैं वो भी यहाँ पर हैं। और इस बार जो एक उद्देश्य भी है लोकल फॉर वोकल का, जिसमें माटी के ये जो दिए हैं, ताकि इन जैसे जो लोग हैं, जो लोकल कारीगर हैं, इनकी दीपावली भी रोशन हो सके और बहुत हंसी खुशी के साथ ये लोग दीपावली मनाएं। तैयारी करने के लिए आप लोग मार्केट में पहुंचे, क्या कुछ खरीदारी आज धनतेरस के दिन? जी, जो कुछ जरूरी चीजें हैं वो सब हम लोग खरीदना चाह रहे हैं, तो बस यस, डेकोरेशन आइटम्स। तरीके से आज इस बार बहुत खुशी के साथ आप लोग दीपावली मना रहे हैं। 2 साल के बाद ये बहुत अच्छा मौका आया है। जी जी, बहुत खुशी हो रही है। बहुत टाइम के बाद हमको इतना अच्छा मार्केट देखने को मिल रहा है और बहुत एंजॉय कर रहे हैं। थोड़ी भीड़ है, ठीक है, तो सामान बहुत अच्छा है। धनतेरस के दिन गोल्ड, बर्तन या कुछ भी खरीदना, आज क्या खरीदा आपने? आज हमने 2-4 चीजें खरीदी। आज हमने एक कटोरी खरीदी है पीतल की है, देन बॉटल खरीदी है, एंड चांदी का सिक्का, एक्चुअली नोट खरीदा। आप भी कुछ ले रहे हैं? उनको शर्माने से फुर्सत नहीं है। तो बहुत उत्साह है लोगों में, और इस बार जैसा उत्साह नजर आ रहा है क्योंकि बहुत दिनों के बाद ऐसा मौका आया है जब लोग घरों से बाहर निकले हैं, और इतनी ज्यादा जो रौनक है वो नजर आ रही। बाजार भी पूरी तरह से गुलजार है, और खास करके जो लोग हैं वो तो खुश नजर आ ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ जो व्यापारी हैं उनके भी चेहरे यहाँ पर खिले हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीते 2 सालों से ये जो रौनक थी इसकी कमी थी। अब ये जो ऐसी तस्वीरें हैं ये बहुत दिनों के बाद नजर आ रही हैं, जब लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और जो तैयारियां हैं वो भी कर रहे हैं। और इस वक्त जो कुछ मास्क भी पहने हुए हैं। क्या तैयारियां दीपावली को लेकर, किस तरीके से तैयारियां की आपने और क्या क्या खरीदारी यहाँ पर हो रही है? खरीदारी भीड़ बहुत ज्यादा है, एक तो एक्चुअल में क्या खरीदी करे, सब इतना कॉस्टली हो रहा है कि जी, महंगा है, लेकिन फिर भी रौनक है। और 2 साल के बाद काफी रौनक है। 2 साल बाद दिवाली पे उत्साह है, काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। तो आप देखेंगे कि हर तरफ जो रोशनी है वो नजर आ रही है, और पूरा जो मार्केट है वो लोगों से गुलजार है, और जमकर इस बार खरीदारी निश्चित तौर पर रंजना काफी भीड़ बाजारों में देखने को मिल रही है। लौटते हैं आपके पास, इंदौर का रुख कर लेते हैं। अरुण, निश्चित तौर पर 2 साल
पिछले 2 साल सभी त्योहार फीके रहे, इसमें दीपावली भी अछूता नहीं था। लेकिन इस साल बाजार गुलजार हैं, लोगों में उत्साह है, बाजारों में भी रौनक देखने को मिल रही है। निश्चित तौर पर आप बर्तन की दुकान पर हैं और धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने का महत्व भी है खासा। बिल्कुल, देखिए आर्थिक राजधानी इंदौर का ये बर्तन बाजार है। हम इसकी खासियत बताएं कि देखिए बहुत बड़ा ये बाजार है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बाजार है। यहाँ पर ग्राहकों के लिए तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं और 2 साल बाद कोरोना के ये इस बाजार में रौनक दिखाई दे रही है। ग्राहकों के लिए कारपेट बिछाया गया है, रेड कारपेट पर चलकर ग्राहक यहाँ पहुँच रहे हैं और जो दुकानें हैं वो भी अनूठे और अनोखे तरीके से सजाई गई हैं। ये कि जो दुकान है, जो सुरेंद्र मेहता है यहाँ के बर्तन बाजार एसोसिएशन के अध्यक्ष, उनकी ये दुकान है। देखिए 4 मंजिल तक बर्तनों से पूरी दुकान को सजाया गया है और ये करीब 45 फीट ऊपर तक बर्तन ये पूरे यहाँ पे लटकाए गए हैं और ये करीब कई सालों से इस तरह की सजावट इन दुकानों की ये करते रहे हैं। उनसे बात भी करते हैं। जी बताइए, क्या खासियत है इतनी सजावट आपने की है दुकान की? इस बर्तन बाजार के अंदर मार्केट में जाने के लिए एक ब्रिज का रास्ता रहता था। मुझे एक दिन ऐसा लगा कि सन 1976 में, आज के 46 साल पूर्व, मैंने इस बर्तन बाजार को ऐसे सजाया और उस रोज से प्रेरणा मिली और आज है ना इतिहास बन गया कि इस बर्तन बाजार के अंदर ऐसी सजावट बहुत जोर तोड़ से सभी व्यापारी बंधु करते हैं और व्यवसाय का भी बहुत हमें अनुभव मिलता है। व्यवसाय का बाजार में क्या ग्राहक की डिमांड है, क्या चाहते हैं। आज की तारीख में ग्राहक तांबा, पीतल, स्टील, कांसे के बर्तन पसंद करते हैं, ट्रेडिशनल बर्तनों की ओर जा रहे हैं और मुझे गर्व है कि हमारी दुकान इस प्रकार से सजाते हैं जिससे कि शहर में नहीं पूरे विश्व में है ना नाम है। ऐसी दुकान तो कहीं नहीं सजी, पूरे भारत में नहीं दिखती। पूरे भारत में कहीं पे भी ऐसी दुकान नहीं सस्ती है जो हमारा बर्तन बाजार सस्ता है। और बर्तन बाजार में सर्वधर्म के व्यवसायी है और यहाँ पर सब मिलकर भाई बंधु के तरीके से व्यापार करते हैं। अच्छा, व्यापार कैसा चल रहा है? क्योंकि 2 साल कोरोना के रहे, इस साल कैसा है? 2 साल कोरोना के पश्चात अब बाजार में सब है ना कोरोना को भूल गए हैं और बड़े रूप में पुनः वापस लौट के आए हैं और व्यापार कर रहे हैं और व्यापार में ग्राहक अपना 80% निश्चित तौर पर इस बार कोई पाबंदियां नहीं है कोविड को लेकर, तो लोग दिल खोलकर यहां पर खरीदारी कर रहे हैं। रंजना, आपका बहुत धन्यवाद। अरुण, आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की सरकार ने पहले मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में कराने का फैसला लिया। अब उसके बाद भोपाल से मेडिकल कॉलेजों में भगवान धन्वंतरी की पूजा भी धनतेरस के दिन से शुरू हो गई है। भगवान धन्वंतरी को स्वास्थ्य का देवता माना जाता है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास ने गांधी मेडिकल कॉलेज में भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना की। देखिए, हमने ये निश्चित किया है कि धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी की पूजा करेंगे। भगवान धन्वंतरी स्वास्थ्य के देवता हैं और ये हमारा प्रकल्प इसीलिए है, समाज स्वस्थ रहे, प्रदेश स्वस्थ रहे। हम डॉक्टर्स का यहाँ पर पढ़ाई होती है, डॉक्टर्स का निर्माण होता है और उसके साथ साथ हमारे जो संबद्ध अस्पताल हैं वहाँ पर हम मरीजों का इलाज करते हैं। तो जो स्वास्थ्य का देवता है उस